कि वहाँ की उसारी आप क्या और जैसे जैसे जहाँ लोग रहेंगे होते हैं उसके हिसाब से एक तो जैसे हम लोग जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ लोग करते हैं जी, इसके साथ साथ हम लोग जो है थोड़ा सा सत्संग की भी जी। तो उसमें क्या है जैसे 15-20 मिनट का जैसे चालीसा का समय होता है तो थोड़ा सा 20-25 मिनट का या 15-20 मिनट का समय और सत्संग, क्योंकि सत्संग एक ऐसी जो कि एक ऐसी वाणी है, एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम युवाओं को जो है हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, भारतवर्ष की सेवा के लिए जो है एक स्तंभ प्रदान करते हैं, एक नींव प्रदान करते हैं। तो जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हम जो है कुछ भी आधारशिला हम नहीं कर सकते। तो अपने में से मैं प्रयास नहीं करूँगा कि मैं सत्संग करूँ और अपना जो है सत्संग का कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जिसके द्वारा जो है श्री हनुमान चालीसा पाठ के बाद 15-20 मिनट का सत्संग होता है। आइए थोड़ा सा समय निकाल के लिया तो उसमें मैं भी प्रयास करूँगा कि अब हर मंगलवार को मैं आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अगर कभी कोई कार्य हो जाता है तो सह सत्संग प्रमुख की घोषणा में अगले मंगलवार को करूँगा। इसमें अपने भाइयों में से ही अगर आप तो उसमें बस ये है कि उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, और सत्संग ही एक ऐसा कार्य है जो प्रभु का सबसे विशेष कार्य है। कहते हैं हमारे जीवन में कुछ भी शुभ और अशुभ घटनाएं होती हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, तो उसमें जो है सत्संग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके जीवन में सत्संग है तो कभी भी आप गलत मार्ग पर नहीं जा सकते, कभी भी कोई आप गलत कार्य नहीं कर सकते, कभी भी कोई आप गलत आचरण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो जैसे एक हमें रास्ता दिखलाने वाला गुरु होता है, तो गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इधर से हम बना दीजिए, हम भी हैं, आप भी हैं, ये बच्चा भी गुरु है, बिटिया भी गुरु है, आप भी गुरु हैं, गुरु सब कोई है। स्वामी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो उसी तरीके से गुरु किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते। तो सत्संग की एक ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए जिसमें अपने भारतवर्ष की सेवा के हिंदुत्व धर्म के लिए कि अपना जो हिंदुत्व धर्म, इस धर्म को मजबूत स्तंभ प्रदान करने के लिए, इसको नींव मजबूत प्रदान करने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। मैं कई बार पहले भी आया, लेकिन कुछ रूपरेखा ऐसी बन नहीं पा रही है कि जैसे कि आप लोग जैसे जल्दी आए जल्दी चले गए, तो हफ्ते में अगर आप एक आधे घंटे का भी समय देखें जी, सिर्फ मैं होता था और पंडित जी होते थे जी, वो भी समय था जी, थोड़ा सा समय निकालिए। समय एक आप ऐसा देखिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनी आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो सत्संग का एक क्षण भी, और सत्संग के द्वारा ही हमारे भक्तों की रूपरेखा, हमारे युवा वर्ग हमसे जुड़ेंगे। हम जैसे पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी का पाठ करने से हमें क्या प्राप्ति होती, जैसे कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जैसे जो दायक फल चार। यानी कि हे हनुमान जी, आपको मैं गुरु के रूप में स्वीकार करके, आपके चरणों को प्रणाम करके आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप मुझे इतनी क्षमता प्रदान करें कि मैं प्रभु श्री राम की कथा या प्रभु श्री राम का सत्संग करें। बरनौ रघुबर विमल जैसे जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी, मैं बुद्धिहीन, और जैसे एक पिता अपने पुत्र का कोई भी गलती होता है उसको क्षमा कर देता है, वैसे हम हनुमान जी आपको पिता के रूप में मानते हैं। हम कहते हैं मैं आपका बच्चा हूँ, बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं बुद्धिहीन हूँ, सुमिरो पवन कुमार, आपका मैं सुमिरन, बल बुद्धि विद्या देव। व्यक्ति के जीवन में
दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बल और बुद्धि। अगर बुद्धि है तो बल नहीं है, बल है तो बुद्धि नहीं। तो हनुमान जी का पूजन करने से, हनुमान जी का ध्यान करने से, हनुमान जी का स्मरण करने से बल बुद्धि विद्या देव हरऊ कलेश, मेरे सारे कष्टों को हनुमान जी महाराज आप कर दें। तो हनुमान अब जैसे पाठ करते आ रहे हैं, पर हमें पाठ का महत्व पता होना चाहिए। हमारे इस छोटे से बच्चे को जब आप पाठ में लाएंगे, और खास करके प्रयास ऐसा कीजिए बच्चों को जरूर चलो बेटा मंदिर घूम के, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा भविष्य, इनको जैसे संस्कार मिलेंगे, आपके पास में अरबों खरबों रुपए हो जाए, पर आपके जीवन में संस्कार ना हो। संस्कार ऐसा, हमें किससे कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, देश में कैसे रहना चाहिए, भारतवर्ष में कैसे रहना चाहिए, देश के प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ, भारतवर्ष की सेवा, भारतवर्ष की सत्संग की प्राप्ति, तब तक हमें जो है राम जी का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलता है, तब तक हमें अच्छे लोगों का संग नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण। एक सत्संग का और एक संग। हो सकता है अगर आपको सत्संग ना मिल पाए किसी वजह से, पर संग का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव। आप जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिसके साथ आपकी मित्रता होती है, आप उसी के जैसे ही हो जाते हैं। अगर आप एक शराबी के साथ बैठते हैं, शराबी बनते हैं, चोर के साथ बैठते हैं, चोर बैठते हैं, एक विद्वान के साथ बैठते हैं, विद्वान बनते हैं। तो ये हम लोग जो हमारे भाई बजरंग दल से, अपने विश्व हिंदू परिषद से हम लोग एक दीप जलाते हुए चल रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ साप्ताहिक। तो ये हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार जुड़े, हमारा समाज जुड़े। और इसको जुड़ने से क्या होता है कि हमारे समाज में एकत्व की भावना, और जिस समाज में, जिस जाति में, जिस धर्म में एकता नहीं होती है, उस जाति का सर्वनाश है। कलयुग में कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि एकत्व रहना चाहिए, और एकत्व आप तभी रह सकते हैं बच्चों को खास करके, जब तक बच्चों की जानकारी, बच्चों की जिज्ञासाएं ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा जानना चाहते हैं। इसीलिए कहता हूँ बच्चों को लाइए, युवा वर्ग को लाइए, 15-16 साल के जो बच्चे हैं, 18-19 साल के जो बच्चे हैं, क्योंकि 13 या 14 साल की उम्र से 18 या 19 साल की उम्र ऐसी होती है कि आदमी उसमें महात्मा भी बन जाता है, उसमें चोर भी बन जाता है। तो उसमें अगर उसको संग अच्छा मिल जाएगा, और किसी को ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पंडित जी ये कैसी बातें कह रहे हैं, आप स्वयं अच्छे बन जाइए, किसी को अच्छा नहीं, आप स्वयं अच्छे बनिए। आप पहले प्रयास कीजिए कि मुझे हर मंगलवार अपना बिजनेस, अपना नौकरी, अपना परिवार कराते हुए, चलाते हुए हमें ये समय देना। अगर वैसे कहेंगे तो समय तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो समय मिलेगा। ये भी सब कीजिए। अब देखिए, कहते जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो। तो भगवान से जब प्रेम करेंगे तो समय मिलेगा। और हफ्ते में आधा घंटा तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा है, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य के लिए, अपने परिवार के लिए, और ये आप अपने परिवार को अरबों खरबों रुपए की दौलत दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। जैसे कि अभी इस बच्चे को मैं 1 अरब रुपया देंगे, अब इसको पता नहीं कि मेरे को खर्चा कैसे करना, तो ये क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, या तो गिरा देगा, या चोरी हो जाएगा, या फिर कोई छीन ले जाएगा, 3 ही कारण होगा। लेकिन अगर इसको ये पता है कि 1 अरब रुपए को कहाँ कहाँ उचित जगह प्रयोग करना है, कभी ना परेशान होगा, ना कोई छीनेगा, ना कुछ इसमें घबराहट होगा। हमें जो है जीवन जीने की कला से, मैं चाहता हूँ कि हर मंगलवार
श्री हनुमान चालीसा पाठ के बाद में सत्संग का 15-20 मिनट या आधे घंटे का रूपरेखा हो, और आप अपने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ हनुमान चालीसा होती, मैं नीरज जी से एक बार बात करूँगा, आप भी मुझे सूचना दीजिएगा, जहाँ जहाँ पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ होता है और जितने समय होता है वहाँ वहाँ पर मैं प्रयास करूँगा पहुँचने। लेकिन अगर कदाचित, और दूसरी बात क्या है कि जहाँ नहीं पहुँच पाया तो सह सत्संग प्रमुख आपको या आपको दायित्व दे करके आप उस कार्य में सफल करें। क्या कह रहे हैं? जी जी उसके बाद में जैसे हम लोग बैठे हैं, बच्चों से कोई धर्म के विषय में, भगवान की पूजा पाठ के विषय में, ग्रंथ के विषय में कोई जिज्ञासा होती है, या हमारे भाइयों में से किसी को कोई जिज्ञासा होती है कि हनुमान जी का पूजन क्यों करना चाहिए, मंगलवार का व्रत क्यों करना चाहिए, सोमवार का व्रत क्यों करना चाहिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए, इसके विषय में जिज्ञासा होगी। और जहाँ पर जिज्ञासा होगी वहाँ पर जो है भक्ति होगी। क्यों? आपके मन में कोई शंका है, आप उसका निवारण नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने शंकाओं के द्वारा आपने अपनी ही दुनिया बना लिया। जैसे कुएं का मेढक होता है, वो कुएं में ट्र ट्र करता है, उसको पता ही नहीं कि बाहरी दुनिया में है। तो उसमें क्या है कि ऐसे ही हम अपनी दुनिया में मशगूल हैं कि मतलब सुबह गए, नौकरी पे गए, बिजनेस पे गए, रोटी खाए सो गए, रोटी खाए खाना खाए सो गए, हमें पता ही नहीं जीवन जीने की कला क्या है। और जो जीवन जीने की कला जिसके जीवन में आ जाएगी वो कभी दुखी होगा ही नहीं। तो सत्संग एक ऐसा माध्यम है, आप अपने बच्चों को फ्री सेवा, अरबों खरबों रुपए की दौलत दे, अरबों खरबों रुपए। आप लोग जरूर समय निकालें और प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई लोग जुड़ें, अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अपने युवा वर्ग। अभी मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों के द्वारा शुरुआत कर, छोटे छोटे और बच्चों को तो हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हनुमान जी जितना स्नेह बच्चों से करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने ऐसा प्रयास किया। मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्रयास करें, अपने आप में जो है श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, या जो भी आप लोगों को उसमें हो। और आप लोगों को एक सूचना और मैं देता हूँ, अभी परसों श्री जगदीश मंदिर एडी ब्लॉक में मैं जो है श्री राम कथा करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का निमंत्रण है, सुबह जो है 10 बजे से 12:30-1 बजे तक श्री राम जन्म महोत्सव के ऊपर जो है प्रभु श्री राम कथा करने का अवसर। तो अब यही है कि आप सत्संग में प्रयास करिए, जाइए सत्संग करिए, बच्चों को सत्संग में जोड़िए, और बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं बहुत होती जी। हाँ हाँ उसको लोकेशन पे डालिए जी, इसलिए संभव हो चल रही है, ऐसा नहीं जबरदस्ती जाने में जी। सत्संग के विषय में एक चीज और बताना चाहूँगा आपको। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है ऐसा, मैं मंदिर में मिलूँ ना मिलूँ उसकी गारंटी नहीं है, भक्त के हृदय का भी मैं उल्लंघन कर जाता हूँ, लेकिन जहाँ सत्संग हो रहा होता है वहाँ मैं अपनी उपस्थिति जरूर कराता हूँ। और सोचिए, आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं और ठाकुर जी की नजर पड़ गई, हो गया ना, हो गया। देखिए अब यही है, कितना बढ़िया आपने बताया कि सत्संग के द्वारा ही हमारे को जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और अगर आपको वाकई में सत्संग मिल जाएगा तो आपको कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी। आप ये कहोगे भगवान मुझको आप मिल जाओ और मुझे कुछ चाहिए, मेरी जरूरत वो है। और जीवन में कोई भी बड़ा व्यक्ति बना है, छोटे से कोई भी व्यक्ति, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, या आप जितने भी महानुभावों को आप देखेंगे, उनके जीवन में सत्संग का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। और तो और अभी आज के विषय में बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने पद से, धन से, स्थान से बड़ा होना चाहता हो, ये चाहता हो कि मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं,
मैं इतना बड़ी पदवी मिले, मैं कहता हूँ अपने जीवन में सत्संग को लेके जाओ। आपका स्थान भी बड़ा होगा, पद भी बड़ा होगा, गरिमा भी बड़ी होगी। क्यों? आपको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपका मार्ग सुगम हो जाएगा। ये है सत्संग। आइए हम लोग जो है पूर्णाहुति का जो है पूर्ण का मंत्र, फिर उसके बाद में भारत माता की आरती मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ आप लोग आरती के सामने। ओम जय भारत माता, जय भारत माता। ओम जय भारत माता, जय भारत माता। दो जन तुझको दाता, दो जन तुझको दाता, सुख संपद दाता। ओम जय भारत माता। ऋषि मुनि तेरी महिमा है गाई, मैया महिमा है गाई। रिद्धि सिद्धि दे तूने, रिद्धि सिद्धि दे तूने, प्रभुता प्रगटाई। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता। दो जन तुझको दाता, दो जन तुझको दाता, रिद्धि सिद्धि धन दाता। ओम जय भारत माता। राम कृष्ण महावीर तूने, नानक सुत तेरे, मैया नानक सुत तूने। वाल्मीकि रविदास, वाल्मीकि रविदास, संत गुण गाए तेरे। ओम जय भारत माता। यवन हूण शक आदि, सबको संभालिया, मैया सबको संभालिया। आक्रामक रिपु को, आक्रामक रिपु को तूने नष्ट किया। ओम जय भारत माता। हिंदू जाति सब मिलकर ये संकल्प करे, मैया ये संकल्प करे। भक्ति भाव हो मन में, भक्ति भाव हो मन में, प्रेम प्रवाह बहे। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता। दो जन तुझको दाता, दो जन तुझको दाता, सुख संपत्ति दाता। ओम जय भारत माता। भक्ति भाव हो मन में, प्रेम प्रवाह बहे, मैया प्रेम प्रवाह बहे। सच्चे मन से माता, सच्चे मन से माता, तो गुणगान करे। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता। दो जन तुझको दाता, दो जन तुझको दाता, सुख संपत्ति दाता। ओम जय भारत माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अस्तो मा सद्गमय ततो
सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्यगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतों की बोलो भाई सब भक्तों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण वंश हत्या धर्मांतरण भारत हर हर महादेव। ओम शांति 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 ओम ह्यौ शांतिरन्तरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव इधर से भी बना लीजिए शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम शांति 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 ओम सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु सुख शांतिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम जय श्री राम। ये हमारे सुखराज जी जी ये मंदिर की व्यवस्था भी देखते हैं और हमारा चालीसा में बड़ा सहयोग करते हैं। जी मैं आपके हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप तो वंदनीय है श्री गुरु चरण सुधार वरुणो रघुवर विमल जैसे जो दायक प्रचार हनुमान जी के चरणों में है तो हम सबको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें हम सब पर आपका आशीर्वाद रहे बस यही है। ठीक है जी गुरु बनाया हुआ है यहाँ पर ठीक है तो उसमें मैं आपको जोड़ रहा हूँ। रघुपति के बहुत बहारी मम प्रिय भरतई संभाई कहत बरन तुम रोज सिवावे अति कहि कंठ लगावे संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिख आए जहाते कवि कोलिन सही कहाते तुम उपकार तुझे नहीं के नाराम तुम मंत्र विभीषण हम करेंगे
आयत की जय हनुमान लला की, उज्जवल रघुनाथ लला की। श्री बालाजी महाराज की जय।